प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाह शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो योग भ्रष्ट हुआ है, ध्यान की परंपरा में चलते चलते, योग ध्यान में चलते चलते लक्ष्य नहीं मिला था, तो भी ऐसा व्यक्ति मरने के बाद उसकी भक्ति उसके जीवन में काम जरूर आएगी। योग मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते कहीं भी तुम अगर अटक जाएं, मंजिल पर न पहुंच जाएं, तो भगवान की ये भक्ति भोग ऐश्वर्य से लेकर के स्वर्ग तक, इस धरती पर भी स्वर्ग देती अगर व्यक्ति का जन्म होता है। भगवान तो ये कह रहे हैं ना, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान शित्वा शाश्वती समाह। शाश्वती समाह का अर्थ होता है बहुत बहुत वर्षों तक, अनेक अनेक वर्षों तक। ऐसे जन्म मिलने के बाद जैसे हम लोगों ने भक्ति की और शरीर छूट गया, तो शरीर छूटने के बाद अनेक अनेक समय तक स्वर्ग का सुख भोग प्राप्त करने के बाद ऐसी जो पुण्य आत्माएं होती हैं धरती पर आती हैं, और धरती पर आए शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। योग भ्रष्ट व्यक्ति जो है, जिसका योग भंग हो गया, किसी ऐसे पवित्र श्रीमंत परिवार में जन्म होगा। पवित्र चित्त वाला व्यक्ति, श्रेष्ठ कर्म वाला व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति, मानवता प्रेमी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के परिवार में जाकर के जन्म हुआ तो भक्ति की जो लड़ी टूटी थी वहीं से फिर वह कड़ी जुड़ जाएगी आगे। धन भी है, धर्म भी है, दया कल्याण का मार्ग वो वहां चल रहा है, और किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं रहती। मतलब विभूतियां संसार की उसे प्राप्त हो गई जन्म लेते ही। ऐश्वर्यशाली परिवार में जन्म ले लिया, लेकिन ऐश्वर्यशाली परिवार होने के बाद भी पवित्र मन वाले लोग हैं। शुरुआत से अनेक धन के खजाने होने के बाद भी जो लोग धर्म कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, जिनका जीना ऐसा कि जो इस धरती पर, क्योंकि स्वर्ग के बिछड़े हुए लोग, एक पारसियों में उनके जो धर्म गुरु हुए हैं जरथुस्त्र, उन्होंने एक बड़ा सुंदर वाक्य कहा था अपने एक प्यारे व्यक्ति को देखकर, और ये शब्द प्रचलित हो गया कि अगर इस धरती पर कहीं भी कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा है और कोई दूसरा आकर उसमें सहयोगी बन जाता है, तो कहते हैं कोई स्वर्ग का बिछड़ा हुआ है। जो स्वर्ग का वातावरण पैदा करने वाले व्यक्ति का साथ देने के लिए खड़ा हो गया, क्योंकि वो जरथुस्त्र जिस समय अपनी साधना करके पर्वत शिखर से नीचे उतर रहे थे, तो उनके ध्यान की गुफा से बाहर निकले हैं। वो प्रभात का समय कितना अद्भुत था, स्वर्णिम किरणें सूर्य की धरती पर बिखर रही हैं, हरितिमा से पूरा मैदान, नीचे की घाटी हरी भरी दिखाई दे रही है। मन में आया कि चलो धरती की ओर चलते हैं, और एक योगी आकर रोकते हैं, और वो रोक करके कहते हैं कि धरती की तरफ मत जाना, वहां तुम्हें कोई समझेगा नहीं। वहां प्रेम करने वाले लोगों को लोग समझते नहीं, कल्याण करने वाले लोग जितने भी दुनिया की तरफ जाते हैं, लोग उनका अकल्याण करते हैं, मंगल करने वालों का अमंगल करते हैं। और तुम परम तक पहुंच चुके हो, अब इस धरती पर तुम्हारे शरीर का रहना इतना जरूरी नहीं है। जो परम से चरम से मिल चुका हो उसे तो उसी आनंद में रहना चाहिए, लेकिन वो करुणावश धरती की तरफ चले।
नीचे उतरते हुए जा रहे हैं तो एक जगह उन्होंने देखा कि एक भीड़ लगी हुई है। ऊंचाई से देख रहे हैं, भीड़ लगी हुई है तो धक्का मुक्की चल रही है। तो इन्होंने ध्यान से देखा कि एक आदमी कुछ बांट रहा है और बाकी लोग जो हैं वो छीना झपटी करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, गिराने में लगे हुए हैं, और जो बांट रहा था उसके भी कपड़े फाड़ने में लगे हुए हैं। तो ये भागते हुए गए और उन्होंने एकदम चिल्लाकर कहा, ठहरो। तो सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा कि यह आदमी आटा बांट रहा है ना, ये सिर्फ आटा नहीं है, इसमें प्यार भी है। तुम्हारे प्रति प्यार लेकर आया ये आदमी, इसलिए आटा बांटने लगा है। तो जब वो प्यार से दे रहा है तो तुम प्यार से ले क्यों नहीं रहे हो? प्यार से लेना भी तो आना चाहिए तुम्हें। और इतना कहना था कि वो सब लोग पीछे हट गए। उन्होंने कहा, बैठ जाओ पंक्तियों में और प्रेम भरी आंखों से देखो इस आदमी को जो आटा लेकर आया तुम्हारे लिए, और कृतज्ञता के साथ लेकर जाओ और प्रार्थना करना कि वह जो इनको दे रहा है वो तुम्हें भी इस तरह दे कि तुम भी आगे दे सको। आटा बांटने वाले ने आटा बांटना शुरू किया, ये जाकर मदद करने लगे। तो उसने आटा बांटते हुए दोनों हाथ फैलाया और कहा, तुम वही हो ना? कौन? मेरे स्वर्ग के बिछड़े हुए साथी। इन्होंने पूछा, कैसे? कि इस धरती को स्वर्ग बनाने का कार्य वही कोई कर सकता है जो स्वर्ग का बिछड़ा हुआ साथी होता है, नहीं तो नरक बनाने वाले तो दुनिया में बहुत है। अव्यवस्था पैदा करते ही नरक बन जाता है और व्यवस्था उत्पन्न करते ही। इसलिए कहते हैं कि अगर व्यथा जीवन की हटानी है तो व्यवस्था लेकर आओ, और जीवन की अगर दशा बदलनी है तो दिशा लेकर के आओ। और अगर आप अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं और व्यस्तता आपकी अस्त व्यस्तता में बदल गई है तो फिर ये बात ध्यान रखना, व्यस्तता तो है, व्यस्त तो जरूर हो लेकिन मस्त नहीं हो। मस्त रहते हुए व्यस्त रहते हो तो स्वस्थ रहते हो, खुश रहते हो। हमारी हस्ती हमारी मस्ती से है, और अगर हमारी हस्ती में मस्ती नहीं है तो हमारी हस्ती भी हस्ती नहीं है। तो निवेदन यही है कि उन्होंने जब ये कहा कि धरती पर कुछ लोग जिनको पिछले कुछ भी याद है अपने स्वर्ग की, संस्कार अंदर है, वो इस तरह के लोग हैं जैसे पूरी ऊसर जमीन, बंजर जमीन, उसके बीच कोई मीठे जल का कुआं तैयार हो गया। अब वो उस धरती को हरा भरा करे। इसलिए धरती पर स्वर्ग क्या है इसको कहा गया है। आपके ग्रंथों में लिखा, सदा प्रसन्नम मुखमिष्ट वाणी सुशीलता च स्वजनेषु सख्यम सतां प्रसंगम खल संग परित्यागश्च एतानि देहे त्रिदिवः स्थितिनाम। जहां सदा प्रसन्नता रहती हो, खुश रहें और खुश रखें घर में। मुख मिष्ट वाणी, मुख में जिनके मीठी वाणी है, मीठे ढंग से जिनको बोलना आ गया, खुश रहते हो, मीठा बोलते हो, सुशीलता च, शालीन है, सुशील है। स्वजनेषु सख्यम, अपनों के प्रति आत्मीयता, अपनापन है। बड़ा अद्भुत शब्द है ये। रिश्ते अनेक हो सकते हैं लेकिन उन रिश्तों के साथ अगर आपका अपनापन नहीं है तो रिश्ते की गरिमा गई। लोग कहते हैं ना कि कहने को तो हमारे मामा 3 हैं लेकिन एक से ही बस हम लोगों की निकटता है।
कैसे? वहाँ आत्मीयता बनी हुई है, आना जाना बना हुआ है, वो हमारा ख्याल रखते हैं, हमें उनका ध्यान आता है, वो रिश्ता जिंदा है, आत्मीयता जहाँ है। जिस घर में लोग प्रसन्न रहते हैं, मीठा बोलना जानते हैं, शालीनता छोड़ते नहीं हैं, और जो लोग आत्मीयता रिश्तों में बनाए रखते हैं, सगापन, सगाई होती है ना, तिलक ही तो लगाया गया है, वो एक रस्म हो गई कि बस अब से सगापन, अपनापन शुरू हुआ है। अभी विवाह नहीं हुआ, सिर्फ सगाई हुई है। इतने में ही ये बात हो गई कि सारे समाचार वहां के जानने को लोग उत्सुक रहते हैं, परिवार के लोग, कि उधर उस नगर में सब ठीक ठाक तो है। समाचार उनके जानेंगे, अपने बताएंगे, सगापन आ गए। जहां रिश्ते में ये सगापन है, आत्मीयता, कहते हैं एतानि देहे त्रिदिव स्थितानाम, इस धरती पर स्वर्ग जो है यही है। मनुष्य के हृदय में या मनुष्य के देह में बसा हुआ स्वर्ग भी यही है कि प्रसन्न रहना सीख जाए, मीठा बोलना सीख जाए, शालीनता छोड़े नहीं, रिश्तों में अपनापन बनाए रखे, सताम प्रसंगम खल संग त्यागीश्चर, सज्जनों का संग चाहे ढूंढ कर उनके पास बैठे, उनकी वाइब्रेशन, उनका ओरा, उनके विचार जीवन में आए, और खल संग त्याग, दुष्टों की संगति से बच के चले। क्योंकि जिस बच्चे को माँ बाप 20 साल तक कोशिश करके राम बनाने की कोशिश करते रहे, बना नहीं बना, लेकिन अगर 20 दिन की बुरी संगति मिल गई, रावण बनाने में देर नहीं लगाएंगे। बड़ी जल्दी दुष्टता और बीमारियां जीवन के अंदर आती है। इसलिए कहा गया है कि बस यही है स्वर्ग, यहां इस धरती पर रहने वाले लोगों के जीवन के लक्षण। जब श्री कृष्ण ये कहते हैं कि श्रीमंत परिवार में, पवित्र श्रीमंत परिवारों में जो स्वर्ग से बिछड़ कर आए, या इस धरती को जो स्वर्ग बनाने में लगे हुए हैं, ऐसे कुल में जाकर के भक्ति करने वाले व्यक्ति का जन्म होता है। धर्म करने वाला, भक्ति करने वाला। इसलिए जो परमात्मा के प्रेमी लोग होते हैं, उनका पहला कर्तव्य होता है एक तरफ दयालुता, सहानुभूति, दानशीलता, और एक तरफ परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़े रखना। इसलिए जहां हो सके, जहां जरूरत है, अपनी कमाई का ग्रंथों में लिखा 10वां भाग पवित्र कार्यों में लगाना चाहिए। इसलिए जब मैं कल ये कह रहा था कि अगर आप अपनी बेटी की शादी करने लगे हैं, तो किसी निर्धन बेसहारा की बेटी के लिए भी थोड़ा सा भाग निकाल कर राशि का अलग रख लेना कि एक मेरी बेटी है, एक किसी लाचार व्यक्ति की बेटी है, मेरी बेटी का विवाह तो हो, लेकिन किसी और के लिए भी मैं कुछ कर दूं। अपने किसी प्यारे के लिए दवाई का इंतजाम करते हो, उसके चिकित्सा कराते हो, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनका करने वाला कोई नहीं। इसको धर्मादा सेवा कहते हैं। हर दुकान के बाहर पहले एक पात्र रख दिया जाता था, ग्राहक भी, दुकानदार भी अपनी तरफ से राशि डालता था, उसी से प्याऊ बनती थी, उसी से मंदिर, उसी से धर्मशालाएं, सब मिलकर सहयोग करते थे। धर्म भी, दान भी, पुण्य भी, सत्कर्म भी साथ चले, और इधर से आप सेवा भी और सिमरन दोनों चीजें साथ चलनी चाहिए। हम सब ने कल ये समझा था कि भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि ये भक्ति, ये ध्यान, ये परमेश्वर की ओर तुम्हारा चलना, ये धर्म कर्म करना, ये कभी निरर्थक नहीं जाता। अगर तुम अपने किसी सिद्धि तक नहीं पहुंच पाए, मंजिल प्राप्त नहीं कर पाए, बीच में जीवन छूट गया, तो भी ये ध्यान रखना तुम्हारी भक्ति तुम्हें उस स्वर्ग तक लेकर जाती है।
जो स्वर्ग कृपा रूप में तुम्हें मिलता है, तुम्हारे पुण्यों के आधार पर तो मिलता ही है, लेकिन प्रभु कृपा से मिलता है। और उस कृपा को पाकर आप अनेक समय तक उस स्वर्ग को भोग करके जब धरती पर फिर आते हो, क्योंकि लौटना पड़ता है धरती पर, तो भी कहा है कि किसी श्रीमंत परिवार में जो धन से भी समृद्ध है, शालीनता से, मधुरता से, शिष्टता से भरा हुआ है, लेकिन बड़ी बात है कि वहाँ धर्म भी है। और उस धर्म का सहारा लेकर समय पर गुरु का मिलना भी हो जाता है। सभी चीजें अनायास सामने प्राप्त होने लगती है, और जहां से यात्रा रुकी थी फिर वो यात्रा आगे बढ़ने लगती है। जो लोग भगवान के भजन से जुड़े हुए लोग हैं, स्वर्ग से लौटे हुए यात्री हैं, वो इस धरती को भी स्वर्ग बनाने की चेष्टा करते हैं। अपने घरों में रहते हैं तो उनकी शालीनता, उनकी मधुरता, उनका शिष्टाचार, उनका विनयशीलता का व्यवहार अपने घर को स्वर्ग बनाए रखता है। रिश्तों को निभाने में व्यक्ति को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, एक दूसरे की ईगो को हर्ट ना करें, अपनी बात भी कह लें, माने भी, मना भी लें, मनवा भी लें, झुकें भी, झुकाएं भी, समझें भी और समझाएं भी, एडजस्ट भी करें और एडजस्ट कराएं भी, वो सारी चीज़ें सहज होने लगती हैं। और इस तरह से व्यक्ति का जीवन निश्चित रूप से धन्य होता है, आनंद से परिपूर्ण होता है। लेकिन मनुष्य है, बीच बीच में मैल आने लग जाती है मन पर। व्यक्ति चलते चलते उसके अंदर तामसिक प्रभाव भी आ जाता है, क्योंकि गीता में ये भी एक चीज़ समझाई गई है कि सात्विक गुण के प्रभाव में आप ज़्यादा समय तक नहीं रह पाते, उसके बाद में राजसिक प्रभाव आने लग जाता है, जोश आने लग जाएगा, क्रोध आने लग जाएगा, दबाव में आ जाओगे, दूसरों को दबाने लग जाओगे, और फिर वो भी प्रभाव नहीं रहता, फिर आपके अंदर तामसिक प्रभाव भी आने लग जाता है। आप जो है अच्छाई की तरफ पीठ फेर के बैठ जाएंगे, और आप फिर संसार की रंगीनियों में, उसमें आपकी रुचि आने लग जाएगी, और उधर रुचि आने लग गई तो उसके बाद में जो है आप अच्छाई सच्चाई के प्रति मुंह फेरने लग जाते हैं। तो ऐसे समय में आवरण व्यक्ति के अंदर तरह तरह के आते हैं, क्योंकि संसार के अंदर परमात्मा ने जो ये माया फैलाई है, वो माया का मतलब क्या है? जो संसार के आकर्षण हैं, जिनके बीच में हमारी बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है कि इन सारे प्रलोभनों को बीच में छोड़कर तुम कुछ बड़ी चीज प्राप्त कर सकते हो या नहीं, या छोटी चीजों में उलझ के रह जाते हो। छोटे छोटे लालच में हम लोग संसार के आकर्षण में बंध के रह जाते हैं, और जिस चीज के लिए आए थे वो नहीं कर पाते। जिसको एक कहावत के रूप में कहा जाता है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। जिस काम के लिए आए थे, बच्चा गया था बाजार से सामान लेने, लेकिन बंदर का डांस देखने में खो गया। बहुत लोग इसी तरह के हैं, न जाने काम उलझ जाते हैं। ऐसी स्थिति में फिर एक आवश्यकता पड़ती है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने आगे फिर ये कहा है कि तुम्हें एक प्रेरक तत्व की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो स्पार्किंग तुम्हारे अंदर होनी चाहिए वो रुक जाती है। वो जो चिंगारी चाहिए लगातार, जो तुम्हारे अंदर के ईंधन के को सुलगा सके, उसमें ज्योति जगा सके, प्रेरणा की आवश्यकता व्यक्ति को पड़ती है। तब उन्होंने ये कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने उस प्रेरक तत्व को ढूंढना चाहिए, जो तुम्हारे लिए आदर्श भी बने, जो तुम्हारा मॉडल हो, और जिससे तुम जुड़े रहो, और जिसकी आवाज़ से तुम्हारे अंदर तरंग पैदा हो, क्योंकि तुम्हारा अनंत प्रेम उसके प्रति होना चाहिए। उसको उन्होंने गुरु कहा। लेकिन उसके लिए फिर उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं दी, प्रोटोकॉल है गुरु का भी अपना। कैसे बैठोगे, कैसे जाओगे, कैसे मिलोगे, कैसे बात करोगे। अगर उसका आप पालन करते हैं तो आप गुरु के वचनों के प्रति आपकी श्रद्धा भावना भी होगी।
और आप उसका पालन भी कर सकेंगे। इसलिए अधिकांश रूप से ये हुआ है कि माता पिता कितने भी बड़े अच्छे प्रोफेसर क्यों ना हों, लेकिन उनके बच्चे उनसे समझना ही नहीं चाहते, उनसे नहीं सीखेंगे, क्योंकि उनके अंदर जो है वो एक अलग सहज रूप से एक इंसान, साधारण इंसान की छवि आ जाती है। इसलिए रिश्तों में भी एक विचित्र बात है कि आप बहुत निकट भी नहीं और बहुत दूर भी नहीं। अति परिचय भी रिश्ता खराब कर देता है, और अति दूरी बन जाए तो भी गया रिश्ता। इसलिए लोग कहते हैं ना कि चलो फिर एक बार फिर से अजनबी बन जाएं, क्योंकि हम में प्यार खो गया है। एक दूसरे को आकर्षित करना, प्रभावित करना, मनाना, समझाना, वो गया। हम कुछ ज्यादा ही परिचित हो गए हैं, और परिचित हुए हैं तो गलत चीजों के परिचित हो गए, उस प्रेम के परिचित नहीं हो पाए जो दोनों के दिलों में बहता है। गलत चीजें जोड़ ली। इसलिए गुरु के निकट रह करके गुरु के प्रति किस तरह से व्यवहार करना, इस पर बड़ा सुंदर विवेचन उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जाना गुरु के पास, लेकिन ये ध्यान रखना वहां की शर्त है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, दंडवत प्रणाम करके, प्रणिपात करके अपना आदर व्यक्त करना, अपनी श्रद्धा को व्यक्त करना। तुम भीड़ के अंदर चलने वाले किसी व्यक्ति से नहीं मिल रहे हो, तुम्हारे जीवन को मूल्यवान बनाने वाली सत्ता के साथ तुम मिलने जा रहे हो, तो तुम्हारा पहला कार्य होना चाहिए विनम्र भाव, आदर भाव, श्रद्धा भाव, रोमांचित होकर दंडवत प्रणाम करो। इतने साष्टांग प्रणाम, मतलब हमारे सभी अंगों के अंदर की वक्रता, हमारे अंदर का अहंकार, सब कुछ टूट जाए। और ये कितनी अद्भुत बात होती है कि भगवान के रंग में रंगे हुए ठाकुर रामकृष्ण देव जिस समय उनका कीर्तन सुनते हैं तो बीच बीच में इतने आनंदित हो जाएं, इतने आनंदित हो जाएं, रोम रोम उनका पुलकित है, आंख से आंसू बह रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। और जब बहुत प्रेम में आ जाएं तो अब मेरे प्रणाम स्वीकार करो प्रभु, तो प्रणाम करने हैं, वो दंडवत प्रणाम करते हैं, बार बार लेटकर। अब लेटकर प्रणाम करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि सामने कौन बैठा है, क्योंकि हमारा अहंकार हमें झुकने नहीं देता। ये बड़ी अजीब बात है। लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, किन के बीच में मैं क्या करने लगा हूं, ये क्या बात है, बाद में मेरी मजाक उड़ाई जाएगी, लोग मुझे ऐसे साधारण ले लेंगे, ये तो कुछ हिला हुआ आदमी है, कहीं भी लेट जाता है, कैसे भी लेट जाता है। तो हमारा अहंकार झुकने नहीं देता। इसलिए गुरु करने में भी ये बड़ी मुसीबत आती है कि आदमी सोचता है अभी नहीं, बाद में कहीं गुरु ही ना कुछ खराब निकल जाए, बाद में लोग हंसे, और तू तो कितना खराब है, कम से कम कुछ तो तुम्हें फायदा होगा। अहंकार नहीं झुकने देता, अहंकार बीच में आ जाएगा, क्योंकि जब आप विनम्र भाव लेकर जाएंगे एकलव्य की तरह, कितनी सारी शर्तें लोग लेकर गुरु के पास जाते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये आए हैं तो इन्होंने कहा कि इस समय इस पृथ्वी पर धनुर्विद्या में, शस्त्र विद्या में, अस्त्र विद्या में, जिसको धनुर्वेद कहा जाता है उस समय का, इसमें जो निष्णात है और मेरे लिए आदर्श हो सकता है तो द्रोणाचार्य है। ठीक है, द्रोण में ये गुण है, लेकिन जाते ही कह दिया चलो हटो यहां से। राजकुमार लोग पढ़ सकते हैं यहाँ,
भील बालक जंगल से आया हुआ, औकात देखिए अपनी, हैसियत देखिए अपनी। अब ये औकात जिसको हैसियत बोलते हैं, स्टेटस बोलते हैं, आदमी एकदम याद करा दे और गुरु ही बोल दे ऐसा, ये पड़ा तुम्हारा गुरु, गुरु जाते अपने घर, आदमी बोलेगा ना एकदम। लेकिन जिस श्रद्धा से आया था और जिनके प्रति समर्पित हो गया, बात तो वही है, वफादारी वही है कि एक बार तुम्हारे हो गए तो हो गए, अब पीछे हटने की बात नहीं। अब वहां से वो मिट्टी उठाकर लेकर आता है। ठीक है, इस भूमि पर जहां मेरे गुरु खड़े हैं, यहां बसने का बैठने का अधिकार नहीं है मुझे, लेकिन ये मिट्टी तो लेके जा सकता हूं मैं। अब मिट्टी लेकर गया तो इस मिट्टी में मुझे मेरे गुरु की आकृति, मेरा गुरु का स्वरूप याद आना चाहिए, तो उससे मूर्ति बनाए, द्रोणाचार्य रखा है ऊपर मूर्ति को। अब अभ्यास करता है, अब उसकी श्रद्धा और उसका अभ्यास उसे कहाँ लेकर जाता है। अर्जुन क्या, सभी कौरव पांडव को हिला गया हो। आपकी श्रद्धा बहुत कुछ करती है। गुरु ऐसा हो, गुरु ऐसा हो, बहुत सारी खोजने लग जाते हैं हम लोग। इसलिए बड़ी विचित्र बात कही कि कुछ नहीं, जीवित भी नहीं है या सामने भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मिट्टी का ही सही तुम्हारे पास, तुम्हारा प्रेरक तत्व तो होना चाहिए, मिट्टी का ही सही, जिससे तुम श्रद्धा रखकर, झुककर, प्रणिपात करके जिससे प्रेरणा ले सकें। अब ठाकुर रामकृष्ण देव भावपूर्ण होकर भगवान का नाम कहीं भी कीर्तन चल रहा है तो झुकते हैं। अब उस दिन की घटना कितनी अद्भुत है कि जब उनका एक शिष्य, प्रतिष्ठित व्यक्ति है मथुरा बाबू, नए वस्त्र लेकर आया गुरु के लिए। मैंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए वस्त्र बनाए हैं, तो पहला वस्त्र का हिस्सा गुरु को समर्पित। जैसे आप अपने घर में बधाइयां बोलते हैं ना, जब घर में खुशी आती है, पहली बधाई मेरे सतगुरु को होए, दूसरी बधाई मेरे पूर्वजों को होए, और फिर बधाई मेरे दादाजी को, फिर आगे पिताजी को, फिर इनको, फिर उनको। हमारे जैसे कहते ना, आपके समय का प्रथम भाग हर दिन जिसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती मानते हैं, उसके लिए अर्पित करो भगवान, और उसकी तरफ जाने का रास्ता जो दिखाता है, फिर उसकी स्तुति करो, और जिस मार्ग पर चलना है फिर उसका ध्यान करो। तो इन्होंने अपने मन में ये भाव रखा कि घर में धन खर्च होगा तो पहला हिस्सा गुरु की शरण में जाएगा, गुरु के कार्यों में लगेगा, वस्त्र गुरु को दिया जाए, स्मरण में भी गुरु का स्मरण पहले है। रिश्तों की इस दुनिया में जिस पृथ्वी पर हम खड़े हैं, सारे रिश्तों की भीड़ में सबसे ऊपर शिखर पर जो दिखाई देता है वो रिश्ता गुरु का है, और आसमानों से भी ऊपर जो सारे ब्रह्मांड का संचालक है, उससे रिश्ता जोड़ने का कार्य मेरा सदगुरु करता है। तो अपने आप को वहां जोड़ता है आदमी। अब जिस भावना से ये वस्त्र लेकर आए, तो उनके मन में क्या आ रहा है, मेरे गुरु इसे पहन के कैसे लगेंगे, ये वाला, ये अच्छे वाला, नाप वाप सब लेकर के वैसे चले हैं। और जिस भाव से आकर पहनाया है, दिया ठाकुर रामकृष्ण देव को, उन्होंने भी देखा, इतने प्यार से लिया, इतनी श्रद्धा से लेकर आया, तो पहन लो। अब पहन लिया, पूछ रहे हैं कीमती हैं, बोले आपसे कीमती कुछ है क्या दुनिया में। फिर पूछा, नहीं तूने बहुत पैसे खर्च किए होंगे। ये कहता, गुरुदेव पैसे खर्च किए नहीं किए वो बात भूल जाइए, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। जिस छवि को जिस रूप में देखना चाह रहा था, मेरे गुरु वैसे लग रहे हैं। और बहुत आनंदित है मथुरा बाबू, बहुत आनंदित है। अब ये देख रहे हैं इतने अच्छे वस्त्र, मैं अच्छा लग रहा हूं, ये खुश हो रहा है। अब कीर्तन में जाकर बैठे हैं, तो अब कीर्तन में दुनिया भुला रहे हैं।
मैं कौन हूं ये भी भुला रहे हैं, कहाँ हूं ये भी भुला रहे हैं। क्योंकि महान पुरुष लोगों को ये लगता है कि ये देह तो एक न एक दिन राख होगी और इस मिट्टी में कहाँ मिलेगी जाकर।